नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ एक्सप्रेस आप सभी का स्वागत करता है। मैं आस्था ठाकुर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी राहुल गांधी की व्यवहारी जनसभा के बाद अपने अल्प प्रवास में रीवा पहुंचे। रीवा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुरेश पचौरी ने कहा कि जनता का आक्रोश अब सड़कों पर है। जनता ने ही परिवर्तन का मन बना लिया है और आज राहुल गांधी जी की व्यवहारी में जो विशाल रैली हुई उसने संदेश दे दिया है। साथियों, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हमारे नेता कमलनाथ हैं और वही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा है। सुरेश पचौरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को वोट का माध्यम मानती है और दुरुपयोग करते हैं सनातन का, जबकि हम सही मायने में मन से सनातनी हैं। इसलिए हमने पितृपक्ष में प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। इसके लिए आपको सुनाते हैं कि सुरेश पचौरी ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। जन आक्रोश यात्रा का समापन था। राहुल गांधी व्यवहारी आए हुए थे। भारी संख्या में रीवा से भी तमाम लोग पहुंचे। अंचल के अलग अलग जिलों से उत्साह देखने को मिल रहा। किस तरह से देखते हैं अब जब चुनाव सर पर है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो बिहारी में आज जनसभा हुई है वो अत्यंत सफल हुई है। और जहाँ तक जन आक्रोश यात्रा का प्रश्न है तो सवाल ये उठता है कि इस जन आक्रोश यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद किसान वर्ग, नौजवान वर्ग, महिला वर्ग परेशान है। जो वादे प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, सरकार में आने के बाद वो वादे पूरे नहीं हुए। आज स्थिति ये है कि खुद सरकारी एजेंसी, चाहे एनसीआरबी हो और चाहे संसदीय समिति की रिपोर्ट हो, उसमें ये बात स्पष्ट है कि देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं पर अगर कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इन सब बातों को लेकर लोगों में आक्रोश है और इसी को लेकर ये जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी। जो संगठन है कांग्रेस का, इस बार ब्लॉक स्तर से नीचे एक संगठन तैयार किया गया, चुनाव में जाने की तैयारी है। रीवा परफॉर्मर भी रहा। इस बार देखा गया कि संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। कितना बेनिफिट इसका मानते हैं? क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि पहले ही वो पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम तैनातियां कर चुके हैं। देखिए, कमलनाथ जी के अध्यक्ष होने के बाद संगठन में एक नए ढंग से काम की शुरुआत हुई है और सेक्टर, मंडल, बूथ कमेटी पूरे प्रदेश में बनी है। इसी श्रृंखला में रीवा में भी संगठन का गठन हुआ है और इसका हमें लाभ मिलेगा। रही बात भाजपा का संगठन क्या है, ये पहले भी प्रचार करते रहे, 2018 में भी किया था, लेकिन आपने देखा चुनाव परिणाम क्या निकले। कल भाजपा ने सूची जारी की आचार संहिता के जस्ट बाद। पहले तमाम तरह की चीजें चल रही थी, सनातन की बात हो रही थी, पितृपक्ष में ये सूची आई और जब कांग्रेस से बात की गई तो पहले भी कमलनाथ ने कहा कि पितृपक्ष के बाद ही इन सूचियों का ऐलान करेंगे। तो सनातन की तो सबसे ज्यादा वकालत भाजपा कर रही थी और ऐसे समय में जब ये सूची आई पितृपक्ष में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दृष्टि से सनातन धर्म की बात करती है। हम लोग मन से सनातन धर्म का पालन करते हैं। मेरा अपना प्रश्न भी है, तो मैं द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ। तो अगर हम कहीं पूजा पाठ करके जाते हैं, टीका लगा के जाते हैं, तो प्रदर्शन के लिए नहीं जाते। इसी प्रकार कमलनाथ जी ने जो कहा है वो हनुमान भक्त हैं और उन्होंने जब कहा है कि पितृपक्ष के बाद हम सीट घोषित करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची घोषित करेंगे,
तो वो अपने आप में ये इस बात की पुष्टि करता है कि हम मन से सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात करते हैं। विंध्य में कैसा प्रदर्शन रहेगा, आखिरी सवाल, क्योंकि पिछली बार परिणाम सकारात्मक नहीं रहे, रीवा में भी और तमाम विंध्य के अलग अलग अंचल। देखिए, विंध्य क्या पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खरगे जी स्पष्ट रूप से सागर में कह रहे हैं, प्रियंका जी ने ग्वालियर में संकेत दे दिए हैं, राहुल जी ने दे दिए हैं। और प्रभारी महोदय से जब पूछा सुरजेवाला जी से भोपाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का सीएम फेस कौन है, तो उन्होंने कमलनाथ जी की तरफ इशारा करके स्पष्ट किया।